ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। उसमें आज का टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आज का टॉपिक है। देखिए, पेट्रोलियम यह ग्रीक शब्द पेट्रा और ओलियम से बना है, जिसका अर्थ होता है चट्टान का तेल। पेट्रोलियम ना दो शब्द से बना है, पेट्रा और ओलियम, और ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है चट्टान का तेल। इसके अर्थ से ही समझ में आ जा रहा है कि चट्टान से निकला हुआ है। चट्टान कहाँ पर रहता है? अंदर रहता है, पृथ्वी के अंदर। हम चूँकि समय को ध्यान में रखते हुए इसको समझाना पड़ेगा। पेट्रोलियम प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगर पूछता है पेट्रोलियम है डैश डैश डैश, तो उसमें आंसर क्या भरा जाएगा? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन रहता है। किसमें? पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। दिमाग में सेट कीजिए, देख लो। आज जो ठोस द्रव गैस रूप में चट्टानों में पाया जाता है ना, चट्टान में 3 रूप में पाया जाता है, ठोस में भी, गैस में भी, द्रव में भी। कोई दिक्कत? क्या चीज़ पाया जाता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है, इसको एक मत समझ लेना। आगे देखिए, हाँ जी, पेट्रोलियम सब हो गया, कच्चा माल हो गया, उससे पेट्रोल भी बनेगा, डीजल भी बनेगा, सब चीज़ सारा का सारा बनेगा। इधर देखिए, विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन का द्रव रूप ही पेट्रोलियम या कच्चा तेल कहलाता है। क्योंकि वो तो पाया जाता है तीनों रूप में, पेट्रोलियम ठोस द्रव गैस, लेकिन विशेष रूप से द्रव अवस्था में रहता है, उसी को हम लोग कच्चा तेल कहते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब जो कच्चा तेल रहता है ना, वह गाढ़ा होता है, एकदम गाढ़ा, समझता है, चिपचिपा रहता है, गहरे काले भूरे रंग का गंध युक्त अति ज्वलनशील तैलीय द्रव होता है। चिपचिपा रहता है, तैलीय रहता है, बहुत हार्ड गंध रहता है उसमें। गंध समझता है ना, स्मेल उसका गजब टाइप का रहता है, और तैलीय द्रव है। ठीक है, काले भूरे रंग का होता है, एकदम नाली के पानी जैसा रहता है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं जी? उसको हम साफ करते हैं। क्या करते हैं? प्यूरिफाई करके और कार में या गाड़ी में लगाता है। कहीं डीजल के रूप में, कहीं पेट्रोल के रूप में, कहीं एलपीजी के रूप में, कहीं मिट्टी तेल के रूप में यूज करते हैं उसी पेट्रोलियम को। उसी पेट्रोलियम से सब बनता है। कैसे बनता है, किस विधि द्वारा? देखो, पेट्रोलियम का शोधन मतलब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्यूरिफाई कैसे होता है? तो देखिए, जिस विधि से करते हैं उसके बारे में, वह विधि जिससे कच्चे तेल को शुद्ध करके या कच्चे तेल को शुद्ध प्रभाजों में विभाजित किया जाता है, पेट्रोलियम शोधन कहलाता है। वेरी गुड। मतलब शुद्ध प्रभाजों का मतलब होता है ऐसा उपयोगी पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि डीजल उपयोगी पदार्थ है, पेट्रोल उपयोगी पदार्थ है, उसको बोलेंगे प्रभाज। क्या बोलेंगे? प्रभाज। इसके लिए ना भंजन आसवन विधि का उपयोग किया था। आप याद कीजिएगा, भंजन आसवन विधि, भंजन आसवन विधि हम पूछेंगे, इसके बाद सुनेंगे आप वर्तन। देखिए, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? भंजन आसवन विधि। भंजन आसवन विधि, और जिससे भिन्न भिन्न क्वथनांक पर भिन्न भिन्न पदार्थ प्राप्त होता है। इस विधि में भिन्न भिन्न क्वथनांक पर भिन्न भिन्न पदार्थ प्राप्त होता है। कच्चा तेल मुख्यतः हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, हम पहले पढ़ रहे हैं। और कच्चा तेल जिसका क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इन हाइड्रोकार्बन को अलग अलग किया जाता है, जिन्हें पेट्रोलियम का उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे भंजन आसवन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभाजी आसवन। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो पेट्रोलियम है उसका शोधन हम लोग भंजन आसवन से करते हैं, और जो कच्चा तेल है, सर कच्चा तेल द्रव अवस्था में है, उसको हम लोग प्रभाजी आसवन से करते हैं। क्या होता है प्रभाजी आसवन? तो देखिए, एक टंकी रहता है। क्या रहता है? टैंक रहता है। क्या रहता है भैया? उसमें हम लोग कच्चा तेल डालते हैं, जो निकाले हुए हैं अभी, मान के चलिए जमीन में से निकाले हैं, जो द्रव अवस्था में, उसको हम इसमें डालेंगे। आई भट्टी है, काजी है, भट्टी है। जब इधर से डालेंगे, इधर गर्म करेंगे तो इधर जाएगा वो। तो ये गर्म हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। गर्म कहाँ पे कर रहे हैं भैया? यहाँ पे। तो इधर जाएगा। तो जब जाएगा तो तापमान में अंतर है, ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस है और नीचे 400 डिग्री सेल्सियस है। तो जो जिस तापमान पे शुद्ध हो जाएगा, वो एक नया पदार्थ बन जाएगा, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, और चूँकि गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, यहाँ पे निकलेगा तो नीचे ही ना आएगा। तो गर्म करेंगे तो गर्म चीज़ तो ऊपर उठता है ना, वाष्प के रूप में, तो ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठेगा, कोई इतना से ऊपर नहीं उठेगा कि इसका तापमान देखिए जगह जगह पर अलग अलग रहता है। हम पूरा नहीं लिखेगा क्योंकि और
साफ नहीं दिखाई देगा। इसलिए अगर मान के चलिए यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो कोई पदार्थ यहाँ टेम्परेचर पे रुक जा रहा है, उसके बाद में ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो यहीं पे रुकेगा तो इधर से निकलने का रास्ता है, तो वो जो निकलता है उसको बोलते हैं ईंधन तेल। क्या बोलते हैं? और कितना डिग्री? 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस में ही प्राप्त होता है। 350 से 400 के बीच में ही प्राप्त होता है। उससे थोड़ा सा और कम जो तापमान पे होता है डीजल। क्या होता है? डीजल, जो 250 से 350 के बीच में उसका शुद्धिकरण होता है और डीजल के रूप में निकलता है। जो 250 और 350 पे आके रुक जाता है उसको बोलते हैं डीजल। क्या बोलते हैं इस विधि में? आई जो तरीका हो रहा है ना, गर्म करना है तो ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे ऊपर उठेगा तो रुक जाएगा, यहाँ पे और रुकेगा तो इधर से निकाल लिया जाएगा। यही है प्यूरीफाई करने का, तेल शोधन का तरीका। अपने बिहार में बरौनी में भी है ये। आगे देखिए, और जो और ऊपर उड़ेगा किरोसिन तेल है, 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच जो होता है उसको काजी मिट्टी तेल के रूप में निकलता है। वही चीज़ है, उसमें से अलग अलग वैरायटी बन जा रहा है अलग अलग तापमान पर। आगे देखिए, और उसी को थोड़ा सा और ऊपर उठता है तो पेट्रोल के रूप में 40 डिग्री सेल्सियस 170 डिग्री सेल्सियस के रूप में गैसोलीन के रूप में आ जाता है, और जिसको हम लोग पेट्रोल बोलते हैं। और वही है जो बहुत ऊपर उठता है, बहुत ऊपर वही उठेगा जो क्या होगा? गैस होगा। क्या होगा? तो पेट्रोलियम गैस के रूप में निकलता है 40 डिग्री सेल्सियस से कम पे, जो असंघनित गैस है, और उसको संगठित कर दिया जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में सिलेंडर में भर के दिया जाता है। वही चीज़ है, पेट्रोलियम ही है, ये सब पेट्रोलियम का ही रूप है। ये पेट्रोलियम को हम लोग कच्चा तेल बोलते हैं, और पेट्रोलियम का रूप क्या है? डीजल, ईंधन तेल है, किरोसिन तेल है, पेट्रोल है और पेट्रोलियम गैस है। सब के सब क्या है? पेट्रोलियम ही है, और उसका अलग अलग रूप है और प्यूरीफाई किया जा रहा है इसमें। इस विधि को बोलते हैं कौन चीज? आप भंजक आसवन बोल सकते हैं या प्रभाजी आसवन। कौन विधि? प्रभाजी आसवन। क्योंकि कच्चा तेल को हम लोग प्रभाजी आसवन से बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में और भी है जिसका कुछ खास यूज नहीं है। अब क्रिया विधि देख लेते हैं। पेट्रोलियम का शोधन के लिए कच्चे तेल को पंप द्वारा भट्टी में भेजा जाता है। सही बात है। अभी यहाँ पे हम लोग बताए थे, यहाँ एक वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है। मतलब गर्म करेंगे तो काची हो जाएगा, वाष्प के रूप में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कोई चीज़ को गर्म करेंगे द्रव अवस्था में तो वाष्प बनेगा ही। अब देखिए, यह वाष्प प्रभाजक स्तंभ में ऊपर उठता है। ये जो है ना, ये प्रभाजक स्तंभ है। इस स्तंभ में उच्च क्वथनांक वाले वाष्प पहले द्रवीभूत हो जाते हैं। जिसका क्वथनांक उच्च होता है वो पहले ही द्रवीभूत हो जाता है। आगे देखिए, और प्रभाज स्थल पर जमा हो जाता है। यहाँ पे जो हई बनाया है ना, ये प्रभाज स्थल है। क्या है? प्रभाज स्थल है, उस पर जमा हो जाता है। जो वाष्प द्रवीभूत नहीं होते वे स्तंभ के ऊपरी भाग से निकल जाते हैं। मान के चलिए ऊपरी भाग से वही निकलेगा जो गैस के रूप में होगा। जो द्रव के रूप में हो जाएगा वो यहाँ पे रुक जाएगा और निकल जाएगा, और जो एकदम गैस के रूप में हो जाएगा वो ऊपरी भाग से निकलेगा। विभिन्न प्रकार के प्रभाज विभिन्न निकास नलियों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो निकल रहा है ना, ये सब का चीज़ प्रभाज है। क्या भैया? प्रभाज है। और विभिन्न प्रकार के नली से निकल आता है। गर्म कीजिएगा ना तो द्रवी अवस्था में, जैसे एक बात तुमको बता रहे हैं ना, पानी में तुम लोग का चीज़ रखना, मिट्टी रखना, ठीक है? तो बता रहे इसका आप अपना देसी पानी में मिट्टी रख देना, और आपको उस मिट्टी वाले पानी से शुद्ध पानी प्राप्त करना है ना, तो क्या कीजिएगा, एक तसला में रखिएगा, ठीक है? तसला का वो है टेढ़ा होना चाहिए। क्या चीज़? ऊपर का जो ढक्कन टेढ़ा होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? गरम कीजिए, वाष्प बनेगा, वहाँ पे ऊपर रुक जाएगा वाष्प, और टेढ़ा रहेगा तो इधर से निकलेगा। तो जो निकलेगा ना एक समय बाद तो शुद्ध पानी निकलेगा। काची पानी निकलेगा? शुद्ध पानी निकलेगा। उसी तरह से यही होता है। उसी तरह से गरम जाएगा, गरम करेंगे, ठीक है? और इस क्षेत्र में जो रहेगा यहाँ पर रुक जाएगा, इस क्षेत्र में जो यहाँ पर रुक जाएगा, इस सबको बोलते हैं प्रभाज। क्या बोलते हैं? प्रभाज। अलग अलग नली से निकल जाता है। भारत में पेट्रोलियम असम के डिगबोई में, बिहार के बरौनी में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, और गुजरात के कोयला के अतिरिक्त विशाखापट्टनम में भी किया जाता है। देखो, मतलब बिहार के बरौनी में इस तरह से सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पे कच्चा तेल को शुद्ध किया जाता है। हम लोग मंगाते हैं ना ईरान से तेल, या कहाँ से, हाँ कहाँ से, दुबई से या ईरान से तेल मंगाते हैं तो वो कच्चा तेल देता है। तो यहाँ पे है भारत पेट्रोलियम जिसका सिस्टम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम,
इंडियन ऑयल, ये सब प्यूरीफाई करके और अपने अपने हिसाब से इसको बेचता है। उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता है, थोड़ा थोड़ा अलग से ऐड किया जाता है ताकि अंतर लगे। तीनों का पेट्रोल भरवाइएगा उजला बोतल में, और देखिएगा ना, जैसे कि रिलायंस जियो का पेट्रोल भराओ, हिंदुस्तान पेट्रोल का भराओ, इंडियन ऑयल का भराओ, तीनों के कलर में आपको अंतर दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सब तो आपको उसी टाइप का दिखेगा, लेकिन जब तीनों पास चलेगा ना तो थोड़ा थोड़ा अंतर दिखेगा। और तीनों का माइलेज चेक कीजिएगा तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। वो चाहे 10 से 15 मीटर का क्या नहीं हो, लेकिन अंतर रहता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अभी क्या पढ़े हम लोग? पेट्रोलियम। तो प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध करते हैं, कैसे कैसे शुद्ध किया जाता है। अब इतना ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा परीक्षा में, एक ऐसे आइडिया के लिए लिखा दिए। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, या पेट्रोलियम क्या है, किन शब्द से बना है, ये सब चीज़ पूछ सकता है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या पूछेगा हाइड्रोकार्बन का बना है, ये मुख्य शब्द है, बढ़िया शब्द है। और प्रभाजी आसवन वाला ये बढ़िया शब्द है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।